हरे कृष्णा। आप आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो कथा का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी भागवतम में तीसरा स्कंद के 19वां अध्याय हिरण्याक्ष का वध जो अध्याय है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने कल कुछ श्लोकस वगैरह देखा है जिसमें हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच में युद्ध की चर्चा होती है। जैसे कि हिरण्याक्ष बहुत सारा अपना प्रयास कर रहा है भगवान को मारने के लिए, बट हर चीज में वो विफल हो रहा है। फिर बाद में हिरण्याक्ष क्या कर रहे हैं, अपना मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ताकि ये मायावी शक्ति के द्वारा मैं प्रभाव करके भगवान को मैं मार सकता हूँ करके। लेकिन भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ के वो मायावी सारा शक्तियों को भी क्या कर देते हैं, बहुत ही कम ही समय में उसको नष्ट कर देते हैं मायावी शक्तियों को। बाद में खाली एक थोड़ा सा एक थप्पड़ मार के हिरण्याक्ष को भगवान मृत्युदंड देते हैं। तो ये हमने कल देखा था। उसके बाद हिरण्याक्ष को ग्लोरीफाई करते हैं, कितना मतलब भाग्यवान है ये, भगवान के द्वारा इसका मृत्यु हुआ है और कुछ ही जन्मों के बाद ये भी भगवत धाम वापस चला जाएगा। तो और हमने आगे देखा था कि टेक्स्ट 33 में कि ये सब कथा जो वराहदेव का और हिरण्याक्ष का कथा श्रवण करके एक पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा में मैत्र मुनि से वो श्रवण करके आनंद का अनुभूति करते हैं, ये हमने देखा था। और इसमें भी हमने ये देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा में ही हमको भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अन्यथा कभी भी ऐसे कितना भी हम भागवतम कथा सुन ले उसमें कभी भी हमको
दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैत्रेय मुनि स्वयं भगवान से अ, ये श्रवण किए थे और विदुर स्वयं मैत्रेय मुनि से श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा। तो अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, हम कथा श्रवण की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना भी हम कथा श्रवण कर ले, तो हमको ये इसका आनंद का अनुभूति कदापि कदाचित नहीं करेंगे। जैसे ये भागवतम कथा एक दूध के समान है, मिल्क के समान है। तो अगर कोई एक सर्प उसको अगर टच कर लेता है, छू देता है, तो वो दूध क्या है, विष के समान हो जाता है। ऐसे ही ये भागवतम कथा जो है वो अमृत है, लेकिन ये भक्त को द्वारा ना कहा जाके अगर कोई अभक्त उसको कहने की कोशिश करते हैं, तो उसको बिल्कुल ऐसे कोई सर्प जैसे एक दूध को छू दिया है और वो दूध नहीं पी सकते, ऐसे वो भागवतम कथा श्रवण करने के बाद हो जाता है। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हमेशा ये जो भागवतम कथा जो है भक्त सही और प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में से जो आते हैं उनसे ये श्रवण करना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होगा। तो आज का कथा टेक्स्ट 34 से शुरू करते हैं। टेक्स्ट 34। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दमायशनां सतम् उपसृत्या भावेन मोदः श्रीवत्सांख्य किं पुनः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. What to speak of hearing the pastimes of the Lord, whose chest is marked with Srivatsa? People may take transcendental pleasure even hearing of the works and deeds of the devotees, whose fame is immortal. ठीक है, तो ये जो भागवतम जो है ये भगवान और उनके भक्तों के बारे में कहा गया है। तो आप देखते हैं भगवान कृष्ण और उनके जो भक्त हैं, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज और ऐसे कई सारे जो अनगिनत भक्त हैं, उनके बारे में ये भागवतम है। तो भगवान का भक्त का कथा भी भगवान से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य रूप से वो भगवान से ही जुड़े रहते हैं। तो उनकी भी जो कथा है, उनकी भी जो पास्ट टाइम्स है, तो वो भी क्या है, वो भगवान के कथा के ही समान है। तो क्योंकि वो हमेशा भगवान से वो निरंतर जुड़े रहते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली भगवान के साथ उनका संपर्क रहता है, तो उनका कथा भी श्रवण करना भगवान के स्वयं कथा श्रवण करना जैसे ही योग्य है। तो ऐसा हम देखते हैं महाभारत में पांडव जो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, तो पांडव की कथा से ही हम भगवान कृष्ण के कथा को भी स्वयं हम देख सकते हैं। क्यों? वो हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करते रहते थे, वो श्रवण कीर्तन करते रहते थे। तो उनका कथा भी करना मतलब भगवान का स्वयं का कथा करना। तो नेक्स्ट टेक्स्ट 35। यो गजेन्द्रां जस ग्रसतां ध्यायतं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमुच्याद्रुतम्। Translation: the personality of Godhead delivered the king of the elephants who was attacked by an alligator and who meditated upon the lotus feet of the Lord. At the time, the female elephants who accompanied him were crying, and the Lord saved them from the impending danger. So, यहाँ कितना अच्छा चीज बताया गया। जो गजेंद्र है, गजेंद्र मोक्ष कथा हमने सुना है कई बार, बहुत बार ये कथा सुना है। तो जब मतलब एक छोटा निम्न प्राणी भी अगर डिवोशनल सर्विस करता है, वो भी ऐसे भगवान को प्राप्त कर सकता है डिवोशनल सर्विस में, अगर वो भक्ति भाव है तो। ऐसे कई हम देखते हैं, रामायण में भी उदाहरण दिखेंगे तो जटायु की कथा आती है। जटायु भगवान का सेवा करते हैं, या वो स्क्वेरल जो है वो भगवान का
क्या है, जस्ट वो समुद्र का जो ब्रिज बना रहे थे, सेतु बना रहे थे, तो उसमें वो प्रयास कर रहा था। तो स्वयं भगवान राम जो है हनुमान जी को भर्त्सना करते हैं, क्यों उसको काम नहीं करने दे रहे हो? वो अपना जो शक्ति के हिसाब से जितना कार्य कर रहा है और आप जो कार्य कर रहे हो, दोनों मेरे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है करके। तो ऐसे कई सारा वर्णन है जो छोटे-छोटे एनिमल, इवन अ स्मॉल एनिमल लाइफ आल्सो, अगर हम डिवोशनल सर्विस कर पाएँगे, वो तो भले वो अपने कर्म के हिसाब से मिलता है, कि एनिमल लाइफ में भी आप भगवान का बारे में चिंतन कर सकते हो। तो इन दैट लाइफ आल्सो डिवोशनल सर्विस कैन बी डन। लेकिन अदरवाइज़ अगर अभक्त है, ठीक है, चाहे वो देवता भी है, तो भगवान का भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को भक्ति नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द डिफरेंस। ए स्मॉल एनिमल, मतलब एक प्राणी, वो भगवान का भक्ति करके वो भगवत धाम जा सकता है। लेकिन ब्रह्मलोक में या देवलोक में जो देवताओं के स्तर में भी होने के बाद भी अगर शुद्ध भक्ति का जो अ, अगर नहीं है, तो हम भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये बता रहे हैं कि कैसे गजेंद्र को भगवान ने, क्योंकि गजेंद्र का कथा में हमने सुना है, क्योंकि गजेंद्र बहुत प्रयास करता है वो मगरमच्छ से छुड़ाने के लिए। हाँ, इतना वर्ष के बाद कठिन युद्ध होने के बाद भी वो प्रयास करने के बाद भी वो उसका जो उससे छुड़ा नहीं पाता वो क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से। तो क्या होता है फिर बाद में, क्योंकि वो पुराने जन्म में वो भगवान का भक्ति किया था, भगवान का पठन भक्तिमय जीवन में थे, तो इसलिए उनको अंतिम समय में स्वयं भगवान का चिंतन आया और उन्होंने एक तुरंत एक पद्म का कमल उठाकर उन्होंने भगवान को अर्पण किया और भगवान का प्रार्थना करने लगे और तुरंत भगवान आके उसको वो मगरमच्छ से बचा दिया। तो दैट इज द डिफरेंस। मतलब एनिमल लाइफ में भी हम भगवान भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भक्ति का भाव, डिवोशनल सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। देन टेक्स्ट 36, तम सुख तम सुख तम सुखर आद्यम रुजुभिर अनन्य शरणैर नृभिः कृतांजको न सेविता दुराराध्यम असद्बुद्धि असद्धु असद्भिः असाधुभिः। Translation: What grateful soul is there who would not render his loving service to such great master in the personality of Godhead? The Lord can be easily pleased by spotless devotees who resort exclusively to him for protection, though the unrighteous man finds it difficult to propitiate him। ठीक है? तो जो स्पॉटलेस डिवोटी, मतलब जो भगवान का भक्ति करते हैं बिना कुछ क्या बोलते हैं, इच्छा के, और शुद्ध भक्ति जो करते हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तो यहाँ बताया कि ग्रेटफुल सोल, तो भगवान हमको कितना, मतलब एक आशीर्वाद दिया है, भगवान बेनेडिक्शन दिया है। क्या बेनेडिक्शन दिया है? कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी और यहाँ आने के बाद भी भगवान हमको ऐसा एक माहौल दिया है, ऐसा एक मनुष्य जन्म दिया है जिसमें हम भगवत भक्ति करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये हमको बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, कि कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म मिला है और हम ये जान चुके हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवत भक्ति, इसके माध्यम से हम अ, भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, हमको ये भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, खाली हरिनाम करके, भगवान का कथा का श्रवण करके, भक्तों का संग लेके, प्रसाद प्राप्त करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये कृतज्ञता हमारे मन में होना चाहिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा हमेशा हमारे
अंदर वो कृतज्ञता रहना चाहिए। ऐसा भाव रहेगा तो हम भक्ति कर सकते हैं। दैट ग्रेटफुलनेस अगर है, देन ए पर्सन कैन वेरी इजीली एडवांस इन डिवोशन। अदरवाइज ये डिवोशन में, भक्ति में प्रगत करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अदरवाइज हम देखते हैं बहुत अनग्रेट पीपल लोग भी है। ठीक है, जैसे प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, those who are actually thieves and rocks do not recognize or acknowledge the benediction offered to them by the Supreme Lord. They cannot render him devotional service. Ungrateful person are those who do not understand how much benefit they are deriving by the arrangement of the Lord. They enjoy the sunshine and moonshine and they get water free of charge, yet they do not feel grateful, but simply go on enjoying these gifts of the Lord. Therefore, they must be called thieves and rogues. ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ उनको चोर बोल रहे हैं। ऐसे है बहुत, पूरा जगत में मैक्सिमम लोग ऐसा है कि भगवान हमको क्या क्या प्रदान नहीं कर रहे। शुद्ध वातावरण प्रदान कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, डेली समय में हमको सूर्य किरणें मिल रहे हैं, हाँ, लाइट मिल रहे हैं और जल मिल रहा है। ये सब चीज ऐसे तो प्राप्त नहीं होता है, ये भगवान के कृपा की वजह से, भगवान का इच्छा की वजह से, भगवान का शक्तियों के द्वारा ये सब हमको मिल रहा है। बट बोलते हैं ना, जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो उसको कौन वैल्यू देता है। तो वही हो रहा है, इसलिए हर चीज का एक वैल्यू होना चाहिए। तो भगवान बहुत आसान, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, तो इस चीज का चार्ज नहीं करते ना, लाइट का चार्ज करते हैं ना, वाटर का चार्ज करते हैं ना, हवा का चार्ज करते हैं। आजकल ये सब चीज चार्ज हो गया। ऑक्सीजन लेना है तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा हो गया। पानी पीना है, बिस्लेरी का बोतल खरीदो, पैसा दो, तब जाके पानी पी सकते हो। करंट चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट भरो, है। ये सब के लिए पेमेंट भरते हैं, इसके लिए पक्का हम ध्यान देते कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ये सब चीज के लिए। बट जो फ्री में मिलता है, कितना हमको भगवान प्रोवाइड करते हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध मतलब सूर्य किरण वगैरह, शुद्ध जल वगैरह सब प्राप्त हो रहा है। बट कभी हम ग्रेटफुल रहते हैं नहीं। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी रिक्वायरमेंट, मतलब एक भक्त के जीवन में कृतज्ञता ज्ञापन करना एक बहुत ही निरंतर आवश्यक है, तभी हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रेटफुल रह के हम भगवान का भक्ति अगर शुद्ध भाव में करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। फिर टेक्स्ट 37, यो वे हिरण्याक्ष वद्धम महद्भुतम विकृदितं कारण सुकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते यंजसा विमुच्यते ब्रह्मा वधात् अपि द्विजा। Translation: O Brahmana, anyone who hears, chants, or takes pleasure in the wonderful narration of the killing of the Hiranyaksha demon by the Lord, who appeared as the first boar in order to deliver the world, is at once relieved of the results of sinful activity, even the killing of a Brahmana. तो अभी ये क्या है, ये जो कथा जो है वराहदेव का और हिरण्याक्ष कथा, जो किलिंग ऑफ द हिरण्याक्ष, अगर इसको हम बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका मनन करते हैं, तो इसका फलश्रुति क्या होगा? वन हू हियर्स चैंट्स विल बी फ्री फ्रॉम सिनफुल रिएक्शंस, ये फल प्राप्त होता है। तो यहाँ फलश्रुति के बारे में बताया गया। तो भगवान के बारे में चिंतन करना या भगवान की लीला के बारे में श्रवण करना या पठन करना, ये दोनों सेम है। क्यों? भगवान हमेशा दिव्य स्तर पे है। चाहे वो भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज हो, भगवान का कथा कीर्तन करना, भगवान का कथा श्रवण करना या पठन करना, ये सब चीज एक ही लेवल में है। हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, हाँ, तो दैट इज ऑन द सेम लेवल। क्यों? ये सभी दिव्य स्तर में है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा सिंफुल जो ये है वो पाप करने का जो प्रवृत्ति है वो छूट जाएगा।
ठीक है। तो हमने श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में द्वितीय अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्त ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। तो ये श्लोक में हृदयन्तस्तो ह्य अवध्राणि विधुनोति सुहृत्सता, ठीक है। तो जो भी ट्रूथफुल है और जो भगवान का भक्ति जो कथा को नियमित श्रवण करते हैं, तो क्या होगा? वो हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि, हृदय के सारे जो अभद्र है वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। द क्लिंजेस द डिजायर फॉर द मेटेरियल एंजॉयमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डिवोटी हु हैज डेवलप्ड द अर्ज टू हियर। तो हमारे वो अंदर वो अर्ज होना चाहिए भगवान का एक कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तो ऐसे हम मग्न होके भगवान का कथा को श्रवण करने की कोशिश करेंगे। जब ये हमारे कर्ण के रंध्र के माध्यम में हृदय में जाएगा तो हृदय का सारा जो भी ये षड रूप हो धीरे धीरे सारे अभद्र वगैरह निकल जाएंगे। तब जाके हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो इच्छा है ये भौतिक जगत को क्या करना? लॉर्ड इट ओवर द मेटेरियल नेचर, आनंद प्राप्त करना, ये मेरा है, इसको मैं पूरा भोग करूंगा, ये जो इच्छा है, ये जो प्रवृत्ति है धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। और हमारा जो बाकी सारा एक्चुअली क्या है, जो भी भक्त है ना, तो हम जितना प्रयास करेंगे भगवान उसके हिसाब से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो हम जितना हम प्रयास करेंगे भगवान उतना अपने तरफ से वो प्रयास करके हमको ये अभद्र वगैरह बहुत शीघ्र ही हमारे हृदय से निकालने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारे भौतिक जगत में बहुत सारा क्या बोलते हैं, दोष वगैरह जो भरे हुए हैं, क्योंकि एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का पाप वगैरह जो है हमारे हृदय में मलिन जमा हुआ है धूल के समान, इसलिए हमारा हृदय क्लियर नहीं है। हम ये सब श्रवण करने के बाद भी हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होता कि भगवत धाम जाना है करके। बहुत ही कम लोग भगवत धाम जाना है करके अंदर से वो ये है, अदरवाइज हु केयर्स। हाँ, भगवान का भक्ति भी कर रहे हैं फिर भी वो सीरियसनेस हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब हमारे ये अर्जस रहेंगे बहुत ध्यान से ये भागवतम कथा का श्रवण करने का, तब जब हमारा हृदय का अंदर ये जाएगा और ये अभद्र वगैरह सारा निकल जाएंगे, तब भगवान भी हमको स्वयं प्रेरित करेंगे और ज्यादा भक्ति में दृढ़ होने के लिए और ज्यादा दृढ़ता से भक्ति का अंगशाला पालन करने के लिए, ठीक है। तो ये फलश्रुति है कि हम अगर सुनेंगे भागवतम कथा ऐसे तो हमको ये फल मिलेगा। टेक्स्ट 38। एतान् महापुण्यम अलम पवित्रम धन्यम यस्यायं पदम आयुर आशीषम प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यबंधनम नारायणं ते गतिरंग शृण्वता। Translation: This most sacred narrative confers extraordinary merit, wealth, fame, longevity, and all the objects of one's desire. On the field of battle, it promotes the strength of one's vital organs and organs of action. One who listens to it at the last moment of his life is transferred to the supreme abode of the Lord, O Sonaka. तो जब ऐसे भगवान ये क्या बोल रहे हैं, ये इसका फलश्रुति बता रहे हैं। अगर हम इसे ध्यान से सुनेंगे तो ये भौतिक जगत में रह के हमारा मेटेरियल बेनेडिक्शन एज वेल एज भौतिक का जो इच्छा है वो भी पूर्ण होगा। क्या क्या होगा ऐसे बता रहे हैं। महापुण्यमलम, ठीक है, महापुण्यम मतलब ग्रेट मेरिट। सेकेंड, धनम यशस्यम आयु, ठीक है। और अंतिम में क्या है, भगवत धाम का प्राप्त भी हो सकता है। बट दैट हियरिंग शुड बी वेरी
अटेंटिव, बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। जब ऐसे श्रीमद् भागवतम कथा हम हियरिंग रेगुलरली करेंगे विथ अर्ज, विथ सिंसियरली, और रेगुलरली जब ये कथा हम श्रवण करेंगे तो श्योरली हमारा जीवन के अंतिम समय में भगवान हमारे चिंतन में आएंगे और भगवान का चिंतन करके हम सीधा भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए एक भक्त जो है ऑलवेज ही वो एक मेरिटियस पोजीशन में रहता है, सब चीज प्राप्त होता है। यहाँ रह के भी हम जो भी हमको चाहिए भगवान हमको प्रदान करते हैं, उसके अलावा शरीर त्याग करने के बाद हम भगवान के 100 धाम में जाके भगवान के साथ हम संग करके उनका सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस एंड्स द 19 चैप्टर ऑफ श्रीमद थर्ड कैंटो। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 20 में चलेंगे, कन्वर्सेशन बिटवीन मैत्र एंड विदुरा। तो यहाँ विदुर और मैत्र के बीच में फर्दर कन्वर्सेशन होता है। तो ये चैप्टर में ऐसा है, फर्स्ट टू 8 श्लोकास सौनक ऋषि और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। और 9 to 11 में विदुरा आस्क्ड ब्रह्मास क्रिएशन। तो हमने 3.12 में सारे क्रिएशन वगैरह पढ़ा था। फिर बाद में क्रिएशन में स्वयंभुवा मनु और उनका जो वंशज के बारे में कथा जब आया, तब से जो क्रिएशन का जो कथा जो है डिसकंटिन्यू हो गया था। तो अगेन ये थोड़ा जो प्राइमरी क्रिएशन के बारे में जो है वो इस चैप्टर से फिर आगे आएगा। तो सर्ग और प्राइमरी क्रिएशन 12 to 15, देन 16 to 53 ब्रह्मास क्रिएशन, फर्दर क्रिएशन, उसके बारे में चर्चा होगा। तो अभी टेक्स्ट 1, सौनक उवाच महिं प्रतिष्ठाहम् अध्यायस्य सौते स्वायंभुव मनुः कानि कानि अन्वस्तिष्ठात् द्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। Translation: Sri Sonaka inquired, O Sut Goswami, after the earth was given situated in its orbit, what did Swayambhuva Manu do to show the path of liberation to persons who were to take birth later on? तो यहाँ पूछ रहे कि भगवान अभी अर्थ को क्या करना, अपने ऑर्बिट में रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मनु फर्दर क्या किया। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, द अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड एज द फर्स्ट बोर्न इनकारनेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वयंभुवा मनु। तो इससे पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मा के जो एक दिन में कितना मनु आते हैं, 14 मनु। ठीक है, 14 मनुष, और 14 मनुष्य, एक दिन में 14 मनुष्य आते हैं। और एक मनु का कितना कार्यकाल है, एक मनु का कार्यकाल है जो चतुर्युग है, दैट इज 4.32 मिलियन ईयर्स इंटू 72। वो क्या है, वो एक मनु का अवधि है। ऐसा 14 मनु का पीरियड जो है वो ब्रह्मा का अवधि है। तो ऐसे हर मनु के समय में, मनु के काल में क्या होता है, बहुत सारे लीलाएं वगैरह होते रहता है, बहुत सारे चेंजेस वगैरह होता रहता है। ठीक है, तो ये स्वयंभुवा, अभी जो मनु का जो समय चल रहा है वो है वैवस्वत मनु। तो ये जो लीला हुआ था ये स्वयंभुवा मनु के समय में हुआ था। तो मनु क्या करते हैं, मनु स्क्रिप्चरल इंजेक्शन, मतलब ये मनुस्मृति हमने सुना होगा, ये बहुत ही विवादपूर्ण इसमें बहुत लिखा है। हाँ, मनुस्मृति अगर हम डिटेल पढ़ेंगे तो वो मनुस्मृति में क्या, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उनका कार्य क्या है, कैसे हमको रहना चाहिए, वो सब चीज डिटेल उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी पूछ रहे हैं कि स्वयंभुवा मनु उसके बाद क्या किए। ठीक है,
नेक्स्ट टेक्स्ट 2, क्षता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तद् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमगवानिति. Translation: Sonaka Rishi inquired about Vidura, who was a great devotee and friend of Lord Krishna, and who gave up the company of his elder brother because the latter, along with his sons, played tricks against the desire of the Lord. ठीक है, तो यह हम देखते हैं अघवान, ये शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अघवान मतलब ऑफेंडर. ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमने देखते हैं कि विदुर जो है, जब वो भगवान कृष्ण आए थे शांति दूत के हिसाब से युद्ध वगैरह ना होने के लिए, लेकिन जब वो दुर्योधन, धृतराष्ट्र, बाकी सब लोग जैसे उसको उनको वर्चना करके उनको भेज दिया, तो वो विदुर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब क्या है, जो भी भगवान का कही हुई चीज, भगवान का जो भी बताए चीज चीज को उसको सुनते नहीं है, पालन नहीं करते हैं, उसका निंदा करते हैं, वो लोग क्या है, वो सारे अफंडर है. तो एक भक्त को भी ऐसे ही रहना चाहिए. कहीं भी ऐसा कुछ चर्चा हो रहा है जो भगवान के बारे में या उनके भक्तों के बारे में कुछ निंदा हो रहा है, अगर आप वो स्थान पर उसमें आप प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं या उसका कुछ आप तर्क नहीं दे सकते हैं, तो आपको वहां तुरंत उधर से निकल जाना चाहिए. तो विदुर जो भगवान का महान भक्त है, तो जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, वो वहां से तुरंत चले गए थे. तो ये मैत्र ऋषि और विदुर के बीच में और फर्दर क्या क्या बातचीत हुआ था, ये शौनक ऋषि पूछ रहे हैं. ठीक है, सूत गोस्वामी से. तो विदुर ऐसे हमको एग्जाम्पल में दिखाते हैं कि एक भक्त को कैसा रहना चाहिए. नेक्स्ट टेक्स्ट 3, द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रितः कृष्णां तत्परमश्चापि अनुव्रतः. Translation: Vidura was born from the body of Vedvyasa and was not less than he. Thus, he accepted the lotus feet of Krishna wholeheartedly and was attached to his devotees. ठीक है, तो विदुर हालांकि एक दासी पुत्र थे, लेकिन उनका जो पिता, जो फादर का लिनियज था, वो क्या थे, स्वयं व्यासदेव थे. तो ही वाज बोर्न फ्रॉम ए ग्रेट फादर. ठीक है, तो स्वयं जो व्यासदेव जो है वो नारायण के रूप है और इनकारनेशन, लिटरेरी इनकारनेशन है. ठीक है, तो विदुर पर्सनैलिटी इज आल्सो ए ग्रेट पर्सनैलिटी. ठीक है, तो यहाँ जो इस श्लोका में विदुर के गुणगान हो रहे हैं. नेक्स्ट टेक्स्ट 4, किम अन्वपृच्छन् मैत्रेयं ब्रजस्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशव्रता आसीनं तत्वा वित्तमं. Translation: Vidura was purified of all passion by wandering in the sacred places, and at last he reached Haridwar, where he met the great sage who knew the science of spiritual life, and he inquired from him. Sonak Rishi therefore asked, he inquired from him. Sonak Rishi therefore asked, what more did Vidura inquire from Maitriva? ठीक है, तो वीरजस तीर्थ सेवया. ठीक है, तो ये वीरजस तीर्थ सेवा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. विदुर जो है उनके अंदर कोई मेटेरियल कंटेमिनेशन नहीं रहा. कैसे? तीर्थ सेवया. तो ये है तीर्थ स्थान में भ्रमण करने का फल. तो यहाँ भारतवर्ष में भी बहुत सारा तीर्थ स्थल, आप उत्तर से शुरू करके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कहीं भी जाओ, आपको हर स्थान में कुछ ना कुछ देवस्थली या भगवान से जुड़ित स्थल वगैरह मिल जाएंगे. तो ये सारे स्थल जहाँ
भगवान या भगवान के भक्त वगैरह गमन किए हैं और वहाँ लीला किए हैं, वो सारे स्थल क्या है? तीर्थ स्थल है। तो ये सारा तीर्थ स्थल कैसा जगह है? ये बहुत सात्विक जगह है। यहाँ कोई जाएँगे तो हमारा जो अ, पाप जो है वो नष्ट हो जाएँगे। ऐसे हम भौतिक जगत में यहाँ मतलब यहाँ देखते हैं कि बड़े-बड़े मॉल्स या बड़े-बड़े बहुत सारे एन्जॉयमेंट की जगह है। ऐसे जगह पर जाने से हमारा रजोगुण और तमोगुण प्रभाव को बढ़ाएँगे। लेकिन ऐसे जो पुण्य स्थली है जैसे ऐसे अ, जो भगवान के लीला स्थली वगैरह है, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, द्वारका हो गया, मायापुर धाम हो गया, पुरी हो गया, यहाँ रामेश्वरम, कितना जगह है, उडुपी, कई अनगिनत है जगह है। तो ये सब जगह पर अगर हम जाएँगे, तो क्या होगा हम हमारा जितना भी मेंटल कंटामिनेशन है वो बहुत अपने आप वो जगह पर जाने के बाद क्या होगा हमको ये पाप करने का प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो जाएगा। हम हालाँकि हम खुद भी ये अनुभव किए होंगे या श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल्स वगैरह भी जो उधर जाते थे। कैसे मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे ऐसे पापी व्यक्ति ये सब व्यक्ति लेकिन ऐसे जगह पर जब जाते हैं कैसा भाव हमारा हो जाता है उस ऐसे जगह पर जाके। क्यों? वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो जो अ क्या बोलते हैं ऊर्जा अभी भी है। भले भौतिक तरीके से वो जगह अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, बट आंतरिक तरीके से और अभी भी वहाँ का जो अ, वातावरण है, इतना भव्य है, वो चिरंतन काल तक ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन वो खाली भगवान के भक्त ही इसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई भौतिक दृष्टि से जाके ऐसे स्थान पर खाली पिकनिक मनाने के लिए जाएँगे और ये देखने की कोशिश करेंगे, तो उनको ये अनुभूति नहीं होगी। लेकिन अगर हम भक्ति के भाव से भगवान का दर्शन करने के लिए जाएँगे, भक्तों के संग जाएँगे, तो ये हमको प्राप्त वो सारा जो मेटेरियल कंटेमिनेशन है, भौतिक कल्मश वगैरह जो है वो हमसे तुरंत नष्ट हो जाएँगी। तो ये विदुर हमको बता रहे हैं कि जैसे हमारा भी समय आएगा, जब ये भी यंग है या धीरे-धीरे जब हमारा वानप्रस्थ समय आएगा, धीरे-धीरे हमको ये क्या करना चाहिए, गृहस्थ का जो भी एंटेंगलमेंट है उसको धीरे-धीरे धीरे कम करके हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तीर्थ स्थलियों का गमन करना चाहिए। सो दैट हमारा क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम इज़ टू रीच टू द लॉर्ड्स अबोड। तो कैसे हो सकता है? तो जैसे हमारा अंतिम समय आ जाएगा, अंतिम मतलब 50-55 के बाद हमको ये वानप्रस्थ के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। फैमिली मैटर तब तक सारे हमको कैसे बहुत जल्दी निपटा के हम इसके बारे में और ज़्यादा चिंतन कैसे कर सकते हैं? जैसे हम भक्ति में दृढ़ता लेके आ सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। तो एक माध्यम है वानप्रस्थ मतलब घर में भी रह के हम वानप्रस्थ अवलंबन कर सकते हैं। हाँ, नॉट मच इन्वॉल्व्ड इन फैमिली अफेयर्स, फैमिली टाइज़, बट इन्वॉल्व्ड इन आउटसाइड टूर्स ऐसे बहुत सारा जगहों का तीर्थ स्थलियों का गमन वगैरह करके। हुँ? तो यहाँ बताते हैं देखो सौनक ऋषि लास्ट में बोलते हैं देयरफॉर आस्क्ड व्हाट मोर डिड विदुरा एनक्वायर फ्रॉम मैत्रेय। तो ऐसे तीर्थ स्थली वगैरह जाके विदुरा मैत्रेय मुनि से क्या पूछा? तो हमको ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे तीर्थ स्थली में जा रहे हैं तो कभी भी जाके जस्ट ऐसे भ्रमण करके नहीं आना चाहिए। लेकिन वहाँ कोई पारंपरिक शिष्य मतलब जो गुरु परंपरा में आए हुए कोई व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को ढूँढना है या ऐसे व्यक्ति के साथ जाना है, जो हमको ऐसे जो ओ जगह है, तीर्थस्थली का क्या कर सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं। नहीं तो क्या है, वायसम मतलब क्या बोलते हैं, हम जाके जैसे बोलते हैं ना, वायसम तीर्थ ऐसे जगह पर जाने का बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स बेटर ऐसे जगह पर जाना है और एनक्वायरी करना है, जो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं। अदरवाइज़ ऐसे कोई जाने का कोई फल नहीं। उनके उनसे श्रवण करना है, वो लीला उस स्थान का क्या महत्व है, तब जाके ऐसे तीर्थस्थली का भ्रमण करने का कुछ फल मिलता है। तो ये बताते हैं। टेक्स्ट 5 तयो संवदतो श्रुत प्रवृता हमला कथा आपो गंगा इवा इवघा ज्ञानेर
Hare Padam Bhujaśrayah. Translation: Saunaka inquired about the conversation between Vidura and Maitreya. There must have been many narrations of the spotless pastimes of the Lord. The hearing of such narration is exactly like bathing in the water of Ganges, for it can free one from all sinful reaction. ठीक है, तो ऐसे कथा सुनना किसके बराबर है? द हियरिंग ऑफ सच नरेशन इज एग्जैक्टली लाइक बैदिंग इन द वाटर ऑफ द गंगा, गंगेस। ठीक है, तो गंगा नदी भी स्वयं भगवान से ही, भगवान के चरण से आते हैं। और ये जो भगवान का जो कथा लीलाएं, ये सब चीज भागवतम सब किससे आते हैं? भगवान या उनके भक्तों से आते हैं, तो ये मुख से आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एज गुड एज क्या होता है, दोनों मतलब गंगा में स्नान करने की बराबर है, और दोनों ही इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेक्स्ट 6, तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तयोद्धरा कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येता हरिलीलामृतं पिबन्। Translation: O Sut Goswami, all good fortune to you. Please narrate the activities of the Lord, which are all magnanimous and worth glorifying. What sort of devotees can be satisfied by hearing the nectarian pastimes of the Lord? hmm. तो यहाँ आगे और बता रहे हैं, ठीक है, कि आगे और बताइए करके। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि what sort of devotee can be satiated by hearing the nectarian pastimes of the Lord? तो जो ऑलरेडी दिव्य स्तर में हैं, जो ऐसे भगवान का लीला श्रवण करने में आनंद लेते हैं, वो कभी भी भगवान का ये कथा, हाँ, भगवत कथा या भक्ति का कथा या कीर्तन, ये सब में कभी भी वो क्या नहीं होते, तंग नहीं होते। वो कितना भी बोलते रहो, बैठ के वो आनंद लेते रहेंगे। अपर पक्ष में जो भौतिक कल्म से पूरा डूबा हुआ है, भौतिक जगत में पूरा कार्य में डूबा हुआ है, भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो कभी भी एक क्षण के लिए भी ऐसे जगह पर नहीं बैठ सकता। ऐसे देखे होंगे काफी व्यक्ति जो हमारा कीर्तन प्रवचन वगैरह में आते हैं, बट कुछ ही देर बैठ के फिर वो तुरंत निकल जाते हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं है। भगवान का कथा श्रवण करना भी एक सबसे बिगेस्ट टास्क, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव क्लीन हार्ट, व्हेन यू आर प्योर डिवोशन। तब आप भगवान का कथा सुनने में आनंद लगे और उसमें कभी भी आपको इसमें मतलब वी विल बी नेवर सैटिएटेड, जितना भी श्रवण करना और सुनने का इच्छा होगा। तो हजार हजार बात भी सुन लो, फिर भी हमको वो पास्ट टाइम और सुनने के लिए मन करेगा। और नया नया साक्षात्कार होगा। आप भगवत गीता आप एक बार पढ़ लिए तो आपको ऐसा लगता है यार एक बार पढ़ लिया और नहीं पढ़ना है, नहीं लगता है और सेकंड टाइम पढ़े, थर्ड टाइम पढ़े, फोर्थ टाइम पढ़े। हाँ, ये कथा सुना है, दोबारा सुनेंगे, थर्ड टाइम सुनेंगे, फोर्थ टाइम सुनेंगे, वही कथा हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो रस धीरे धीरे ओवर ए पीरियड टाइम बढ़ता जाता है। तो दैट्स वाई भगवान का भक्त जो है उसमें आनंद लेते हैं। तो हमको और प्लीज बताइए, ऐसा करके बता रहे हैं। ठीक है, देन टेक्स्ट 7, एवं उग्रशव पृष्ठा ऋषिभिर्नैम सारणे भगवती अर्पिताध्यात्मास्तान् अहश्रुतयम् इति। On being asked to speak by the great sages of Naimisharanya, the son of Romhasana Sut Goswami, whose mind was absorbed in the transcendental pastimes of the Lord, said, "Please hear what I shall now speak." तो अभी जो ये पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी के, सौनक ऋषि, बताइए करके, ये दो पास्ट टाइम साथ साथ में चल रहा है, विदुर और मैत्री मुनि का, और सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी का। तो अभी सूत गोस्वामी बोल रहे कि ठीक है, आप बोल रहे हो, तो मैं अभी भगवान का जो जो प्रवचन करता भी भक्त का उत्साह सुन के वो और बताने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी उत्सुकता से सूत गोस्वामी आगे सुनिए करके बोल रहे हैं। टेक्स्ट 8,
सूत उवाच हरेर्दूता क्रुधा तनुस्व मायया निशम्य गोरुद्रणं रसातलां लीलां हिरण्याक्षम् अवज्ञाय हतं संज्ञाता हर्षो मुनिम आह भारतः. Translation. Sut Goswami continued, Vidura, the descendant of Bharat, was delighted to hear the story of the Lord, who, having assumed by his own divine potency the form of a boar, had enacted the sport of lifting the earth from the bottom of the ocean and indifferently killing the demon Hiranyaksha. Vidura then spoke to the sage as follows. ठीक है, तो इसमें बता रहे कि कैसे, मतलब जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो विदुर जो है वो कथा सुनने के लिए और आनंदित हो रहे हैं. ठीक है, कि भगवान ने जो ऐसे बोर इनकारनेशन में ऐसे वराह रूप में आके ऐसे तो धरती को अपने स्थान में बिठा दिया और हिरण्याक्ष को मार दिया. तो विदुर देन स्पोक टू द सेजेस एज फॉलोस. तो विदुरा फिर आगे बोलने लगे. टेक्स्ट 9. विदुर उवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्ग प्रजापतिन् किम आरभ आराभता मे ब्रह्मण प्रभुभिः अव्यक्त मार्गवीत. ठीक है, विदुर said, since you know of matters inconceivable to us, tell me, O holy sages, what did Brahma do to create living beings after evolving the Prajapatis, the progenitors of the living beings. तो विदुरो पूछ रहे मैत्र मुनि से, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अव्यक्ता मार्गवित. इसका मतलब क्या है? नोयर ऑफ दैट विच वी डू नॉट नो. तो ये भौतिक जगत का सारा चीज को तो हम जान सकते हैं पढ़ के, लेकिन जो सूक्ष्म चीज है, जो स्पिरिचुअल नेचर की चीज है, जो और सूक्ष्म चीज होते जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल के तरफ जाते हैं धीरे धीरे वो सब चीज क्या है और सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होके जाता है, छोटा छोटा. तो ऐसे चीज को समझने के लिए हम कोई भौतिकवादी से नहीं जान सकते. ऐसे के लिए कैसा व्यक्ति होना चाहिए? अव्यक्त मार्गवित. ठीक है, तो एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से ये ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते. ठीक है, जो ब्रह्मा और उनके जो डिसिप्लिन सक्सेशन में है, उनसे ये श्रवण किया है, ऐसे व्यक्ति से ही हम सुन सकते हैं. जैसे ब्रह्मा से डिसिप्लिन सक्सेशन में नारद मुनि आते हैं और मैत्र ऋषि भी उसी डिसिप्लिन सक्सेशन में आते हैं, इसलिए वो भी क्या है? अव्यक्ता मार्गवित. तो जो भी एक बोनाफाइड ऐसे डिसिप्लिन में आते हैं, डिसिप्लिन सक्सेशन में आते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? अव्यक्त मार्गवित. जो साधारण व्यक्ति से हम नहीं जान सकते हैं, ऐसे आध्यात्मिक चीज वगैरह जो है, भगवत तत्व वगैरह जो है, गुरु शिष्य परंपरा में से ही हम प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे व्यक्ति से हम ये कर सकते हैं. तो विदुर मैत्र मुनि को ऐसे करके संबोधन कर रहे हैं. तो मुझे और आगे भगवान का लीला के बारे में बताइए. ठीक है, देन टेक्स्ट 10. ये मारीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायंभुव मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एताद अभ्यव्ययन. Vidura inquired, how did the Prajapatis, such progenitors of living entities as Marichi and Swayambhuva Manu, create according to the instruction of Brahma, and how did they evolve this manifested universe. तो ये पूछ रहे हैं कैसा ये ब्रह्मा फर्दर ब्रह्मा का इंस्ट्रक्शन से स्वयंभुवा मनु कैसे आगे और मैनिफेस्टेशन, ये यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ. टेक्स्ट 11.
सद्युतीह किम् असृजन् स्वान्तरा उता कर्मसु अहोस्वित् संहतः सर्वा इदं स्म समकल्पयन्. Hmm. Did they evolve the creation in conjunction with their respective wives? Did they remain independent in their action or did they all jointly produce it? तो वो पूछ रहे कैसे उन्होंने क्रिएट किया ये प्रजापति वगैरह जो है खाली वो इंडिपेंडेंटली स्वयं किया या उनकी पत्नियों के माध्यम से किया कैसे ये फर्दर क्रिएशन वगैरह हुआ उनका एक्शन कैसा था उनका कार्य वगैरह कैसा था तो ये विदुर मैत्र मुनि से इंक्वायर कर रहे हैं तो समय हो गया तो आज का भागवतम कथा यहीं समाप्त करते हैं आप बने रहने के लिए धन्यवाद भागवतम कथा के लिए और भागवतम कथा करते समय मेरे से कुछ त्रुटि हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए हरे कृष्णा